ये है द गोल्डन टेम्पल ऑफ इंडिया, भारत का अपना स्वर्ण मंदिर, जो कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में भी प्रसिद्ध है। और आज की तारीख में हजारों लाखों टूरिस्ट दुनिया भर से यहाँ घूमने आते हैं। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज आप जिस स्वर्ण मंदिर को देखते हो वह स्वर्ण मंदिर का ओरिजिनल डिजाइन नहीं है, बल्कि जो मंदिर यहाँ आज से 400 साल पहले बनाया था वह मंदिर तो सोने का था ही नहीं। जी हाँ, और दोस्तों, तब क्या हुआ था जब एक मुगल शासक ने ताकत के नशे में चूर होकर इस मंदिर के अंदर बैठकर शराब पीने और नाच गाने देखने की गुस्ताखी कर दी थी। फिर जो इन दोनों वीर सिखों ने उसका हाल किया, उसे देखकर पूरी दुनिया हैरान हो गई। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी इतिहास की सभी सच्ची घटनाओं को हमारे इस द विंची विजन चैनल के इस बेहतरीन से एपिसोड में। तो दोस्तों, इस मंदिर की शुरुआत साल 1557 में सिखों के चौथे गुरु रामदास जी से होती है, जिनके मन में काफी समय से एक पवित्र तालाब बनाने का ख्याल चलता रहता था। वह इस तालाब को इतना पवित्र बनाना चाहते थे कि कोई भी इंसान अगर इस तालाब में स्नान करेगा तो वह शुद्ध हो जाएगा। तो उन्होंने इस तालाब की खुदाई का काम शुरू करवा दिया। और खुदाई करने के लिए उन्होंने जो जगह चुनी थी वह भी कोई आम जगह नहीं थी, बल्कि कहानियों और मान्यताओं के हिसाब से ये एग्जैक्टली वही जगह थी जहां पर सिखों के पहले गुरु नानक देव जी अक्सर ध्यान किया करते थे। और उनका ये कहना था कि आने वाले समय में इस स्थान पर सिखों के लिए एक बहुत बड़ा पूजा करने का स्थल बनेगा, जिसकी मान्यता विश्व भर में होगी। तो उनके इसी विश्वास के साथ गुरु रामदास जी ने इस स्थान पर तालाब बनाने का फैसला किया था। और लंबे समय की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने इस पवित्र तालाब को तैयार करवा दिया, जिसे बाद में अमृत सरोवर नाम दिया गया। और समय के साथ साथ इस सरोवर की मान्यता इतनी ज्यादा होने लगी कि लोग इस तालाब में स्नान करने के लिए दूर दूर से आने लगे। और तालाब के प्रसिद्ध होने के बाद इस शहर का नाम भी अमृत सरोवर से इंस्पायर होकर अमृतसर रख दिया गया। जी हाँ, अमृतसर शहर का नाम इसी तालाब की वजह से रखा गया था। तो जिसके बाद समय और बीतता गया और फिर साल आता है 1581, जिसमें सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी का कार्यकाल शुरू हो गया। तो गुरु अर्जन देव जी के ख्यालों में भी शुरुआत से ही एक इच्छा थी कि उन्हें एक ऐसे मंदिर का निर्माण कराना है जिसमें सभी धर्म, जाति और प्रांत के लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ रहकर पूजा पाठ कर सके। तो उन्होंने इस ख्याल को आगे बढ़ाते हुए एक भव्य मंदिर का डिजाइन तैयार करना शुरू कर दिया, जिसे उन्होंने ठीक अमृत सरोवर के ऊपर बनाने का फैसला किया, क्योंकि ये स्थल सभी लोगों के लिए बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण था। और लोगों के बीच से धर्म भेदभाव को हटाने के लिए उन्होंने इस मंदिर की नींव भी एक सूफी संत मियां मीर के हाथों से रखवाई, ताकि इसे देखकर सभी में एकता बनी रह सके। इसके बाद इस भव्य मंदिर को बनाने का काम जोर शोर से शुरू कर दिया गया। और 23 साल की कड़ी मेहनत के बाद साल 1604 में यह मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। और इस भव्य मंदिर को श्री हरमंदिर साहिब नाम दिया गया, जो कि आज के टाइम पे गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। हालांकि उस समय तक इस मंदिर में किसी भी प्रकार का सोने का कोई काम नहीं कराया गया था, क्योंकि इसे स्वर्ण मंदिर बनाने के पीछे की कहानी तो कुछ और ही है, जिसे आप आगे वीडियो में जानेंगे। तो श्री हरमंदिर साहिब के बनने के बाद यहाँ दूर दूर से लोगों ने आना और पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते यह मंदिर सिखों के लिए बहुत ही प्रिय और महत्वपूर्ण हो गया। लेकिन इस समय पर मुगल साम्राज्य अपने पीक पर था और उनका सिखों के खिलाफ अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। मुगल शासक सिखों को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे, और उन्होंने ऐसा किया भी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साल 1776 की घटना की, जब मस्सा रंगड़ नाम के एक मुगल अधिकारी को मुगलों द्वारा अमृतसर और उसके आसपास का एरिया सौंपा गया था। तो इस मस्सा रंगड़ ने अपनी ताकत का गलत फायदा उठाते हुए अमृतसर को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था। और इसने सिखों को अपमानित करने के लिए श्री हरमंदिर साहिब को अपना निशाना बनाया, क्योंकि सिखों में इस मंदिर को लेकर बहुत गहरी भावना थी। तो उसने इसी चीज का फायदा उठाते हुए श्री हरमंदिर साहिब पर अपना कब्जा जमा लिया और मंदिर के अंदर ही नाच गाना करना और मदिरा पीना शुरू कर दिया। जिसके बाद इस घटना ने हर सिख धर्म में मानने वाले की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचाई।
लेकिन इतना कुछ होने के बाद सिख भी कहाँ चुप बैठने वाले थे। तो मस्सा रंगड़ से इस अपमान का बदला लेने के लिए मेहताब सिंह और सुक्खा सिंह नाम के दो वीरों ने योजना बनानी शुरू कर दी। इन दोनों का मकसद सिर्फ और सिर्फ मस्सा रंगड़ को मौत के घाट उतारने का था। तो इन दोनों वीरों ने व्यापारियों का भेष धारण करके अमृतसर में घुसने का फैसला किया और अमृतसर पहुंचने के बाद वे मस्सा रंगड़ की ताक में बैठ गए। और जब उन्होंने देखा कि मस्सा रंगड़ हरमंदिर साहिब में बैठकर शराब पी रहा है, तो यह देखकर उनका खून खोल उठा और उन दोनों ने फिर आव देखा न ताव और दोनों ने अपनी तलवार निकलकर मस्सा रंगड़ के ऊपर हमला बोल दिया और उसी क्षण मस्सा रंगड़ को मंदिर के अंदर ही मार गिराया। और मरने के बाद दोनों ने सही मौके को देखकर वहां से फरार हो गए। जिसके बाद इन दोनों को ढूंढने के लिए मुगलों ने कई साल तक भरसक प्रयास किए, लेकिन उनके हाथ कोई सफलता नहीं लगी। लेकिन फिर साल 1750 में मुगलों द्वारा महताब सिंह जी को पकड़ लिया गया, जिसके बाद इस वीर सिख को भरे बाजार फांसी पर चढ़ा दिया गया। लेकिन सिख समाज में अंदर आज भी इन दोनों महान वीरों की बहादुरी के किस्से सुनाए जाते हैं। तो आइए दोस्तों, अब समझते हैं कि हरमंदिर साहिब को स्वर्ण मंदिर क्यों और कब बनाया गया था। तो इसकी शुरुआत होती है साल 1757 से, जब भारत पर अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली का कब्जा था। तो अहमद शाह अब्दाली ने भी सिखों को अपमानित करने और मंदिर को लूटने के लिए इस पर हमला बोल दिया। और उसने न सिर्फ यहाँ लूटपाट की, बल्कि पवित्र सरोवर को मलबे से भर दिया और साथ ही साथ उसने मंदिर के अंदर ही कई मासूम जानवरों की बलि भी दी। इस घटना ने सिखों के ऊपर काफी गहरा प्रभाव डाला था। लेकिन अहमद शाह अब्दाली यहाँ भी नहीं माना और उसने 5 साल बाद फिर से इस मंदिर पर दोबारा अटैक किया। लेकिन इस बार का अटैक पहले से ज्यादा बड़ा और भयानक था, क्योंकि इस बार उसने लूटपाट और मंदिर को तो अपवित्र किया ही था, लेकिन साथ ही पहले उसने कई सिखों की बलि चढ़ाई और इसके बाद उसने गोलाबारी करके पूरे मंदिर को ही ध्वस्त कर दिया। ये घटना इतनी भयानक थी कि इसने उस समय पर सभी को हिलाकर रख दिया था और इसे सिख लोग आज भी इतिहास में वड्डा गल्लू घारा यानी महान नरसंहार के नाम से जानते हैं। हालांकि इसके 2 साल बाद बाबा जस्सा सिंह आहलूवालिया और अन्य सिख नेताओं ने मिलकर इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवा दिया था। जिसके बाद जब मुगल और अफगानियों का राज भारत से खत्म होने के बाद साल 1809 में महाराजा रणजीत सिंह जी शासन शुरू हुआ और उन्होंने इस मंदिर को पहले से बड़ा और भव्य बनाने का फैसला किया। जिसके बाद उन्होंने इस मंदिर को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करवा के इस पर साज सजावट का काम शुरू करवा दिया। उन्होंने अपने शाही खजाने से तकरीबन 500 किलोग्राम सोना निकलवाकर इस मंदिर में लगवाने का फैसला किया। जिसके बाद कई बड़े बड़े शिल्पकारों ने उस सोने का उपयोग इस मंदिर गुंबद और बाहरी दीवारों को सजाने में शुरू कर दिया और इसके बाद यह सोने का मंदिर बनकर तैयार हो गया और लोगों ने इस मंदिर को स्वर्ण मंदिर के नाम से जानना शुरू कर दिया और ऐसे करके भारत का यह स्वर्ण मंदिर बनकर तैयार हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको भी स्वर्ण मंदिर और सिखों की वीरता की ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और दोस्तों, अगर आप भी हिंदुओं और बुद्धों के 2 सबसे बड़े मंदिर की वीडियोस देखना चाहते हो तो आपको उन दोनों वीडियोस का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आगे आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं।